दोस्तों, आपने कभी न कभी सैटेलाइट्स का नाम जरूर सुना होगा। या तो आप अखबारों के माध्यम से जाने होंगे या किसी टीवी पे सुने होंगे। तो इन सैटेलाइट्स का नाम आते ही आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ये सैटेलाइट्स है क्या, ये सैटेलाइट्स आखिर कैसे काम करते हैं, इन सैटेलाइट्स का काम क्या है। आज के इस वीडियो में हम सैटेलाइट्स से जुड़ी सारी जानकारी को आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सैटेलाइट्स को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। ये उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा मानव निर्मित उपग्रह। यानी एक प्राकृतिक सैटेलाइट, दूसरा मानव निर्मित सैटेलाइट। सबसे पहले हम प्राकृतिक सैटेलाइट्स को जानेंगे। प्राकृतिक सैटेलाइट्स वैसे सैटेलाइट्स को कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी के लिए सैटेलाइट्स हो गया। उसी तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी सूर्य के लिए सैटेलाइट्स हो गई। अब हम जानेंगे मानव निर्मित सैटेलाइट्स। तो मानव निर्मित सैटेलाइट्स वैसे सैटेलाइट्स को कहते हैं जो मानवों के द्वारा निर्माण किया गया हो, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह एक मानव निर्मित सैटेलाइट्स है जिसका निर्माण मानवों द्वारा किया गया है। दोस्तों, मानव निर्मित सैटेलाइट्स के भी कुछ प्रकार होते हैं। अब हम बारी बारी से उन सारे प्रकार को देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स का उपयोग टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, यानी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों के अध्ययन के लिए किया जाता है, यानी अंतरिक्ष में मौजूद उन सभी बाहरी वस्तुओं का अध्ययन इस सैटेलाइट्स के माध्यम से किया जाता है। तीसरे नंबर पे है नेविगेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल पृथ्वी पर सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। चौथे नंबर पे है बायो सैटेलाइट्स। बायो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल दोस्तों अंतरिक्ष पर जीवित जीवों को ले जाने के लिए किया जाता है। पांचवें नंबर पे आता है वेदर सैटेलाइट। दोस्तों, वेदर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल मौसम का पता लगाने के लिए किया जाता है। छठे नंबर पे आता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल मैप बनाने और पर्यावरण के अध्ययन के लिए किया जाता है। सातवें नंबर पे आता है किलर सैटेलाइट्स। किलर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल दुश्मन के हथियारों को पता लगाने के लिए किया जाता है। आठवें नंबर पे आता है सोलर पावर सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल सूर्य से रोशनी को ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। 9वें नंबर पे है स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल वैज्ञानिक ठहरने के लिए करते हैं। 10वें नंबर पे है स्पेसशिप। इस सैटेलाइट्स का इस्तेमाल पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने और आने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये सैटेलाइट्स आखिर कैसे काम करते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट्स एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पृथ्वी से सिग्नल को हासिल करता है और उसे रेस्पॉन्ड करके फिर वापस पृथ्वी की तरफ भेज देता है। दोस्तों, अब यहाँ हम सैटेलाइट्स में लगे उन पार्ट्सों को जानेंगे जो सैटेलाइट्स को बहुत ही खास बनाता है, जिसके दम पे सैटेलाइट्स इतनी अच्छे से कामों को कर पाती है। एंटीना का नाम दोस्तों आप सभी ने जरूर सुना होगा। ये एंटीना सिग्नल को प्राप्त करता है और उसे ट्रांसमिट करके फिर वापस भेज देता है। डाटा हैंडलिंग को सैटेलाइट्स का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना सैटेलाइट्स अधूरा है। इसी डाटा हैंडलिंग से सैटेलाइट्स के सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। गाइडेंस एंड स्टेबलाइजेशन। सैटेलाइट्स में लगा यह एक ऐसा सेंसर होता है जो सैटेलाइट्स की दिशा को तय करता है। पावर। सैटेलाइट्स में लगा एक ऐसा सिस्टम है जो सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदल देती है। हाउसिंग। यह एक तरह का सैटेलाइट का सुरक्षा कवच है जो अंतरिक्ष में मौजूद वातावरण को सैटेलाइट्स के अनुकूल बनाता है। पेलोड। यह एक ऐसा सिस्टम है जो सैटेलाइट्स में मौजूद सभी जानकारियों को स्टोर करता है। अब हम जानेंगे
सैटेलाइट्स आखिर अंतरिक्ष में कैसे टिके रहते हैं? सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है और उसके स्पीड को संतुलन बनाकर पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कराया जाता है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के 3 ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। सबसे पहला ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट। यह लो अर्थ ऑर्बिट धरातल से 160 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ज्यादातर सैटेलाइट्स इन्हीं ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। दूसरा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यह ऑर्बिट धरातल से 35,786 किलोमीटर ऊपर है। इस ऑर्बिट में कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तीसरा है पोलर ऑर्बिट। यह ऑर्बिट धरातल से 100 से 1000 किलोमीटर ऊपर है। इस ऑर्बिट में वैसे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है जो मौसम से जुड़ी हुई जानकारियों को देता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सैटेलाइट्स का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग टीवी सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। हम और आप अपने घरों में बैठकर जो टेलीविजन का मजा लेते हैं वह टेलीविजन के लिए सिग्नल इन्हीं सैटेलाइट्स के माध्यम से भेजा जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी इन्हीं सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही सैटेलाइट्स सूचनाओं को भेजने और प्राप्त करने का काम करती है। सैटेलाइट से हमें लोकेशन की भी सही जानकारी हासिल होती है। सैटेलाइट्स के माध्यम से ही समय से पहले मौसम का अंदाजा लगाया जाता है। इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से ही दूसरे ग्रहों पर मौजूद चीजों का पता लगाया जाता है। दोस्तों भारत ने सन 1975 ईस्वी में सबसे पहली सैटेलाइट्स आर्यभट्ट सैटेलाइट्स को लॉन्च करी थी। भारत ने 1975 से लेकर अब तक 125 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर चुकी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो।